गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हमने लोगों ने 2 टाइप कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें पहला टाइप था आपका परिवार पहेली, दूसरा था कोडेड टाइप। आज है हमारा तीसरा टाइप। तीसरे टाइप में हम पढ़ेंगे इशारे वाले टाइप, इशारे वाले प्रश्न, जिन्हें बोलते हैं पॉइंटिंग टाइप। हम कहेंगे, देखो तीसरे टाइप का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तीसरे टाइप का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह मेरे खुद के ससुर, वह मेरे खुद के ससुर, यानी कि देखो औरत के ससुर कौन हो गए? वह मेरे खुद के ससुर के इकलौते पोते, यानी कि औरत का खुद का ससुर का इकलौता पोता कौन हो गया? यानी कि उस औरत का पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी यानी कि पुत्र की पत्नी, यानी कि उस औरत के पुत्र की पत्नी के ससुर, यानी कि उसका पति, उसका पति। तो हम कहेंगे औरत का आदमी से क्या संबंध है? हम कहेंगे ये क्वेश्चन तो बिना पेन और बिना कॉपी के सॉल्व हो सकता है। अब देखें, अगर नहीं समझ आए तो इसको कैसे फिगर से करेंगे। हम कहेंगे एक आदमी को इशारा करते हुए एक औरत कहती है, एक मैन की ओर इशारा करते हुए एक वूमेन कहती है। देखो, मैन को हम ट्रायंगल से और वूमेन को सर्कल से। औरत कहती है कि वह मेरे खुद के ससुर, यानी कि इस औरत का ससुर, यानी कि ससुर कौन होता है? पति का पिता। ये इसका पति हो गया और ये इसका पिता हो गया। उस औरत के पति का पिता का इकलौता पोता। अब इसका इकलौता पोता कौन होगा? यानी कि इसका पुत्र होगा। हमने कहा ठीक है। अब इसका पुत्र यानी कि इस औरत का भी पुत्र हो गया। हमने कहा ठीक है। पुत्र की पत्नी यानी कि इसकी पत्नी, यानी कि इसकी पत्नी ये हो गई। इसकी पत्नी के ससुर, इसकी पत्नी के ससुर, यानी कि ये खुद हो गया। ये वाला व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति ये खुद हो गया। हमने कहा ठीक है। ये वाला व्यक्ति ये खुद हो गया। हमने कहा ठीक है। तो कह रहे हैं कि औरत का आदमी से क्या संबंध है? हमने बताया था पहले दिन कि बाद वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से क्या कहेगा? बाद वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से क्या कहेगा? तो हम कहेंगे ये जो आदमी है वो औरत से क्या कहेगा? हम कहेंगे क्या कहेगा? पत्नी। क्या कहेगा? पत्नी। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया? हम कहेंगे बिल्कुल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा आपके पास। हम कहेंगे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, आदमी कहता है मेरे इकलौते पुत्र के पिता, यानी कि देखो जो मेरा इकलौता पुत्र होगा उसका पिता, यानी कि मैं खुद हो गया। पिता की पत्नी यानी कि मेरी पत्नी की सास, यानी कि मेरी माँ, वो औरत है। तो हम कहेंगे औरत का आदमी से क्या संबंध है? यानी कि आदमी जो होगा वो औरत से क्या कहेगा? माँ कहेगा। ये भी क्वेश्चन नॉर्मली है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। हम कहेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक चित्र है, मान लो हमने कहा ये एक तस्वीर है। क्या है? तस्वीर है। और कौन कहता है? एक आदमी कहता है। हमने कहा ये आदमी एक है, वो एक चित्र की ओर इशारा करता हुआ कहता है। क्या कहता है? कि यह जो चित्र है, यह जो चित्र है वो मेरे इकलौते पुत्र के पिता, यानी कि मेरा इकलौता पुत्र हो गया, इसका पिता यानी कि मैं खुद हो गया। पिता की पत्नी, पिता की यानी कि इसके इकलौते पुत्र के पिता की पत्नी, यानी कि इसकी माँ हो गई। क्या कह रहा है? मेरे इकलौते पुत्र, मेरे इकलौते पुत्र के पिता, पुत्र के पिता यानी कि वो खुद हो गया, की पत्नी यानी कि उसकी पत्नी हो गई। पत्नी की सास, अब पत्नी की सास कौन होगी? यानी कि इसकी माँ होगी। पत्नी की सास है औरत का, यानी कि ये जो चित्र वाली महिला है ये इसकी ये वाली महिला है। समझ में आया होगा? कह रहा है, देखो दोबारा देखते हैं। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, ये चित्र है और ये आदमी कहता है, ये आदमी कहता है कि मेरे इकलौते पुत्र, यानी कि इसका पुत्र, इकलौता पुत्र ये हो गया। पुत्र के पिता यानी कि वो खुद हो गया।
पिता की पत्नी यानी कि उसकी पत्नी हो गई, पत्नी की सास यानी इसकी सास कौन होगी, इसके पति की माँ है, यानी कि ये वाली महिला एक हो गई। हमने कहा ठीक है। तो कह रहे हैं कि औरत का आदमी से क्या संबंध है। हम कहेंगे बाद वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से क्या कहे, तो हम कहेंगे बाद में कौन है, आदमी। आदमी जो है वो औरत से क्या कहेगा, हम कहेंगे माँ। क्या कहेगा, माँ। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गीता की ओर इशारा करते हुए अमन ने कहा, गीता की ओर इशारा करते हुए अमन ने कहा, यानी कि एक वुमेन है और एक अमन है। कौन है, अमन है। हमने कहा ठीक है, अमन हो गया। अमन ने कहा कि मैं इसकी माता, अमन ने कहा कि मैं इसकी माता यानी कि वुमेन की माता के पुत्र, माता का पुत्र यानी कि इसका भाई हो गया, पुत्र का इकलौता पुत्र यानी कि इसके भाई का पुत्र हो गया हूँ। मैं इसकी माता के पुत्र, मैं इसकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, यानी कि ये कौन हो गया बंदा, अमन हो गया। और ये कौन हो गई, गीता। कह रहे हैं गीता का अमन से संबंध बताइए। जो अमन है वो गीता से क्या कहेगा, अमन है वो गीता से क्या कहेगा। देखो ये इसका क्या हो गया, पिता। पिता की बहन कौन होती है, आप कहोगे कौन होती है, बुआ। क्या होती है, बुआ। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें। और चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन ये रहे आपके पास। क्वेश्चन चौथा क्या है आपके पास, क्वेश्चन चौथा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा कि वह मेरी माता की एकमात्र संतान की पुत्री है। वह लड़की किस प्रकार अरुण से संबंधित है। देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। अरुण ने कहा किसकी ओर, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए। देखो एक वुमेन है और एक मैन है। मैन कौन है, आप कहेंगे अरुण, क्लियर दिख रहा है ना। एक वुमेन है और एक मैन है। मैन कौन है, अरुण। अरुण ने कहा कि वह मेरी माता, अरुण ने कहा कि वह मेरी माता की, यानी कि अरुण की माता की एकमात्र संतान, एकमात्र संतान यानी कि अरुण खुद हो गया, संतान की पुत्री यानी कि अरुण की पुत्री है, अरुण की पुत्री है, यानी कि ये वाली जो लड़की है वो ये वाली लड़की है। तो कह रहे वह लड़की किस प्रकार अरुण से संबंधित है, यानी कि अरुण जो है वो लड़की से क्या कहेगा, अरुण लड़की से क्या कहेगा, अरुण लड़की से क्या कहेगा। क्या हो गया क्वेश्चन के ऑप्शन का। उसने कहा कि वह मेरी माता की एकमात्र संतान की पुत्री, एकमात्र संतान की पुत्री है। वह लड़की अरुण से किस प्रकार संबंधित है, पुत्री। तो हम कहेंगे है तो ऑप्शन, हमने देखा नहीं, हम कहें ऑप्शन तो पुत्री है, दिख नहीं रहा। ऑप्शन है तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्या होगा इसका आंसर कि अरुण जो है वो लड़की से क्या कहेगा। तो हम कहेंगे कि बाद वाला व्यक्ति, देखो हमने बताया था कि बाद वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से क्या कहेगा। तो हम कहेंगे जो अरुण है वो लड़की से क्या कहेगा, क्या कहेगा, आप कहोगे पुत्री। क्या कहेगा, पुत्री। वो ऑप्शन हमने देखा नहीं, हमने कहा पुत्री आंसर आ रहा और ऑप्शन दिख नहीं रहा। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हम कहेंगे पुत्री। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, हम कहेंगे अगला क्वेश्चन है 5वां। क्या है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, यानी कि एक मैन की ओर इशारा करते हुए एक वुमेन कहती है, औरत कहती है क्या, औरत ने कहा कि उसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता यानी कि इस आदमी के भाई का पिता, यानी कि इस आदमी का पिता हो गया ये। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। जो इस आदमी के भाई का पिता है ना, वो कह रही है कि मेरे दादा का एकमात्र, यानी कि इसका दादा कौन होगा, इसका पिता होगा, पिता का पिता मेरे दादा का एकमात्र बेटा है, मेरे दादा का एकमात्र बेटा है। बेटा कौन है, ये वाला आदमी, और ये वाला आदमी एक ही है।
मतलब ये वाले व्यक्ति की फ़ोटो और इस वाले व्यक्ति की फ़ोटो एक ही है। हमने कहा ठीक है। इस व्यक्ति के तो ये दो पुत्र हैं, हम कहेंगे इस व्यक्ति के फिर ये दो पुत्र क्या होंगे, ये दो पुत्र होंगे। हमने कहा ठीक है। देखो इस फिगर को इस फिगर से कनेक्ट करने का तरीका अगर देखो नहीं समझ में आए दोबारा फिर देखते हैं। हम कहेंगे दोबारा देखते हैं, देख लो दोबारा देखते हैं एक बार। हम कहेंगे एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा। देखो एक आदमी है, उसकी ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, औरत ने क्या कहा कि उसके भाई का पिता, देखो उसके भाई का पिता यानी कि उसका पिता, या तो डायरेक्ट बोल देता कि उसका पिता, ऐसे नहीं कहा, उसने कहा कि उसके भाई का पिता। उसके भाई का पिता यानी कि इसका भी पिता हो गया, इसका भी पिता हो गया। हमने कहा ठीक है, इसका भी क्या हो गया, पिता हो गया। पिता मेरे दादा का एकमात्र, यानी कि इसके दादा का एकमात्र बेटा है। एकमात्र बेटा यानी कि ये वाला व्यक्ति और इस वाले व्यक्ति को एक ही बताया। उसने कहा कि इसके भाई का पिता जो है वो मेरे दादा के इकलौता पुत्र है, मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। हमने कहा ठीक है। इसके देखो दो पुत्र हैं, इसके दादा का एकमात्र पुत्र इसका पिता है, तो इसके दो पुत्र हैं। हमने कहा ठीक है। इसके अगर दो पुत्र हैं तो कह रहे हैं इस औरत का आदमी से क्या संबंध है, आदमी से क्या संबंध है। हम कहेंगे औरत का आदमी से क्या संबंध है। तो मुझे बताओ औरत का आदमी से क्या संबंध है, यानी कि बाद वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से क्या कहेगा, हम कहेंगे बहन कहेगा। क्या कहेगा, बहन कहेगा। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, इंगित करते हुए या इशारा करते हुए, बात एक ही है ना। उमेश ने कहा, उमेश देखो एक लड़का है, क्या है, उमेश एक लड़का है। उमेश ने कहा, और किसकी ओर इशारा करते हुए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, लड़की की ओर इशारा करते हुए उमेश ने कहा कि उसकी माँ का भाई, कि उस लड़की यानी कि इस लड़की की माँ का भाई, लड़की की माँ हो गई, माँ का भाई, उस लड़की की माँ का भाई मेरी माँ के पिता, यानी कि उमेश की माँ के पिता, उमेश की माँ के पिता का इकलौता पुत्र, उमेश की माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। यानी कि इस वाला व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति एक ही है। हमने कहा ठीक है। उसके बाद में कह रहे तो बताइए कि लड़की की माँ का, तो बताइए। देखो अब देखो इस फिगर को कनेक्ट करें। हम कहेंगे इस फिगर में इस व्यक्ति की एक बहन है और इस व्यक्ति की एक बहन है। देखो हम कह नहीं सकते कि इसकी एक और भी बहन हो सकती है। हमने कहा इसमें बताया नहीं कि इकलौती बहन है, हमने एक और भी बहन हो सकती है इसकी। हमने कहा ठीक है, हो सकती है। उसके बाद में इसकी एक पुत्री भी है। हमने कहा इसकी एक पुत्री भी है, ये लड़की है यानी कि इसकी माँ है ना। हमने कहा ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि क्या कहा उसने कहा, क्वेश्चन नंबर 6 था, उसने कहा कि लड़की की माँ कौन हो जाएगी, या तो ये हो जाएगी, लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है। अगर देखो यहाँ पर लड़की की माँ ये होगी और उमेश से क्या संबंध है, तब हम कहेंगे इससे क्या आएगा, इससे आएगा माँ, क्या आएगा माँ। अगर देखो लड़की की माँ ये बन रही है तो हम कहेंगे इससे क्या आएगा उमेश का, फिर देखो माँ की बहन हो जाएगी फिर ये, तब हम कहेंगे इससे क्या आएगा, मौसी, क्या आएगा, मौसी। तो हम कहेंगे इसमें आंसर क्या आएंगे, दो आएंगे। एक तो होगा क्या, तो ऑप्शन इसमें क्या है, डी ऑप्शन है कि, तो हम कहेंगे ऑप्शन डी क्या है, माँ और मौसी। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा देखना और खुद से प्रैक्टिस करना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन ये रहे आपके पास। क्वेश्चन क्या है, एक स्त्री ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। देखो एक वुमेन है और एक मैन की ओर इशारा करते हुए कहा
बहन की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के पिता का एकमात्र दामाद, मेरी माँ के पिता का एकमात्र दामाद यानी कि इसकी माँ का पति है। यानी कि ये वाला व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति एक ही है। हमने कहा ठीक है। वह स्त्री उस आदमी से, तो ये जो स्त्री है ना, ये इस स्त्री की बात हो रही थी। इस स्त्री का इस व्यक्ति से क्या संबंध होगा? हम कहेंगे क्या होगा? तो संबंध होगा पिता और पुत्री का। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि वह स्त्री उस आदमी से क्या कहेगी, यानी कि जो आदमी है स्त्री से क्या कहेगा, बाद वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से क्या कहेगा। हम कहेंगे आदमी जो है वो औरत से, यानी कि औरत से क्या कहेगा, तब हम कहेंगे वो क्या कहेगा। आंसर क्या आएगा? बेटी। क्या आएगा? बेटी या फिर पुत्री। हम कहेंगे क्या ऑप्शन है? बी ऑप्शन सही होगा इसका। क्लियर? समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए माहिर कहता है, एक कोई माहिर नाम का व्यक्ति है। माहिर कहता है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए माहिर कहता है कि उसकी बहन, यानी कि देखो एक कोई तस्वीर है, तस्वीर यानी कि ये कोई तस्वीर है। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए माहिर कहता है कि उसकी बहन किसकी, मतलब तस्वीर वाले व्यक्ति या फिर कोई महिला हो, तस्वीर पता नहीं किसकी है। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता उसकी बहन, यानी कि इस तस्वीर में जो है उसकी बहन मेरे भाई के पुत्र, यानी कि इसका भाई हो गया, भाई का पुत्र हो गया, भाई के पुत्र तुषार, यानी कि भाई का पुत्र कौन है? तुषार है। भाई का पुत्र तुषार की माता है। तुषार की माता यानी कि इसके भाई की पत्नी, यानी कि कौन? ये जो इसकी बहन है इस फिगर में। हमने कहा ठीक है। और इस वाले व्यक्ति यानी कि ये महिला जो है वो ये वाली महिला है। हमने कहा ठीक है। कहता है, अब कह रहा तो माहिर तुषार से कैसे संबंधित है, यानी कि जो तुषार है वो माहिर से क्या कहेगा, तुषार है वो माहिर से क्या कहेगा। देखो इसका पिता हो गया, पिता का भाई क्या होगा इसका, हम कहेंगे चाचा। क्या होगा? चाचा। समझ में आया होगा। तो ये रहे हमारे पॉइंटिंग टाइप के क्वेश्चन, यानी कि हमारे इशारे वाले प्रश्न ये थे। हम कहेंगे और इसका आंसर क्या होगा? चाचा। हम कहेंगे चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल और शेयर करें।